आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग 29 मार्च 2023 का करंट डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए हाल में निम्न में से किसे एक पोल आइकन के रूप में चुना हुआ है। अभी चुनाव आयोग है, ये इलेक्शन बाउंड जो स्टेट है कर्नाटक, वहां पे अभी इन्होंने एक ट्रांसजेंडर को पोल आइकन जो है वो नियुक्त किया है। ठीक है, तो नाम बताना है आपको किनको नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है आपका ऑप्शन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ऑप्शन बी मंजम्मा जोगती, ऑप्शन सी मानवी बंदोपाध्याय और ऑप्शन डी गौरी सावंत। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मंजम्मा जोगती। इनको ट्रांसजेंडर समुदाय से पोल आइकन के रूप में चुना हुआ है भारतीय चुनाव आयोग ने। उसके अलावा ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, ये भी ट्रांसजेंडर समुदाय के रिनोन्ड पर्सन हैं। ठीक है, ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जिसने ये एशिया पैसिफिक को यूएन में, ठीक है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, पहली पर्सन है ये ट्रांसजेंडर से। उसके बाद ये मानवी बंदोपाध्याय जी हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल रही हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में रही हैं, प्रधान अध्यापक रही हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर प्रधान अध्यापक हैं। और ये गौरी सावंत जी जो हैं वो महाराष्ट्र में इलेक्शन एम्बेसडर, चुनाव राजदूत के रूप में ये नियुक्त की गई थी महाराष्ट्र चुनाव के समय पर। तो ये तीनों लोग भी ट्रांसजेंडर समुदाय से बहुत चर्चित लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं। ठीक है, बाकी इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, मंजम्मा जोगती। इनको पोल आइकन के रूप में नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, ये पहली बार चुनाव आयोग ने किसी ट्रांसजेंडर को पोल आइकन नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, जो हमने आपको दूसरा नाम बताया हुआ था अभी, गौरी सावंत जी, ये इलेक्शन एम्बेसडर थी। ठीक है, इनको पोल आइकन बनाया हुआ है। ये जो है वो थिएटर एक्ट्रेस हैं, गायिका हैं, नर्तकी हैं और दक्षिण कर्नाटक का एक लोक नृत्य है जोगथी नृत्य। ठीक है, ये नृत्य ये परफॉर्म करती हैं। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक जनपद जो एकेडमी है वहां की ये अध्यक्ष भी रही हैं और इनको वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा इसी कर्नाटक चुनाव के लिए राहुल द्रविड़, चंद्रशेखर कंबर, अश्विनी अंगड़ी और गिरीश गौड़ को भी राज्य में पोल आइकन के रूप में नियुक्त किया है कर्नाटक चुनाव में। ठीक है, ये सब लोग कर्नाटक चुनाव से संबंधित हैं। ठीक है, अच्छा, देश में ये जरूरत क्यों है? क्योंकि अधिकांश ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो अशिक्षित हैं, इनके पास वैध दस्तावेजों की कमी है और उसके बाद इनके साथ भेदभाव भी होता है, जिसके कारण इनका मतदाता नामांकन, इनका कम जो मतदाता नामांकन है वो मुख्य कारक है। इसकी वजह से ये लोग मतदान में बहुत अधिक भाग नहीं ले पाते हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए और इन लोगों को प्रमोट करने के लिए ये चुनाव आयोग का एक सकारात्मक कदम है, अच्छा कदम है। ठीक है, तो ये हो गया पोल आइकन के रूप में फर्स्ट ट्रांसजेंडर पोल आइकन के रूप के बारे में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो भी कंटेंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो सारा फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे ग्रुप पे अवेलेबल है। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से जो पीडीएफ हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, सरकार ने हाल में किस, ये की लिख गया है, ये होना चाहिए था किस दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार ने अभी हाल में एक समिति का गठन किया है जो दाल के स्टॉक की निगरानी करेगा। आपको बताना है कौन सी दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए ये बनाया गया है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी मसूर, ऑप्शन सी अरहर और ऑप्शन डी उड़द। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अरहर। ये केंद्र सरकार ने अरहर दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति बनाई है निधि खरे की अध्यक्षता में। ये निधि खरे जी जो हैं वो है उपभोक्ता मामलों के विभाग में, डिपार्टमेंट है जो कंज्यूमर अफेयर्स का, उसमें ये अतिरिक्त सचिव हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी हुई है। ये समिति क्या करेगी? राज्य सरकारों के सहयोग से आयातकों, जो इंपोर्टर्स हैं, मिलर वाले हैं, जो स्टॉकिस्ट और व्यापारी है जैसी संस्थाओं द्वारा रखे गए अरहर के स्टॉक की निगरानी करेंगी। ठीक है, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगी कि किसने कितना स्टॉक अभी कर रखा है, जिससे इसकी होर्डिंग को रोका जा सके। इससे क्या किया जाए, जमाखोर जो हैं और बेईमान सट्टेबाज हैं इनसे निपटने के लिए। ठीक है, कि कोई आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम तरीके से जो है इसकी मांग को जो है वो बढ़ाकर, स्टॉक को रोक के इसकी मांग बढ़ा के इसका जो है रेट जो है बढ़ा दे, इसके निपटने के लिए ये समिति बनाई गई है। ठीक है, सरकार जो है वो घरेलू बाजार में अन्य दालों के स्टॉक पर भी नजर रखती है, बट इसके लिए अरहर के लिए इन्होंने एक विशिष्ट समिति बनाई है। बाकी सुचारू और निर्बाध आयात के लिए सरकार ने गैर एलसीडी देशों से अरहर की दाल के लिए 10% आयात शुल्क
हटा दिया है। जो गैर एलसीडी देश हैं, नॉन एलसीडी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, एलसीडी बोल रहा हूं मैं, एलडीसी है ये, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, ठीक है, नेपाल जैसे जो देश है, वहां से आयात पे जो 10% शुल्क लगता था वो शुल्क हटा दिया है, ताकि आयात जो है वो निर्बाध तरीके से और सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, तो ये हो गया अरहर दाल की निगरानी के लिए समिति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एक है, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास, मार्कस ट्राइजो, डिल्मा रूसेफ, अजय बंगा और सना मिरेला मरीन। ठीक है, वो तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिल्मा रूसेफ। ये डिल्मा रूसेफ जी जो है वो न्यू डेवलपमेंट की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। बाकी ये मार्कस ट्राइजो जो हैं वो डिल्मा रूसेफ जी, इनके अगेंस्ट ही इस पोस्ट को इन्होंने जीता है, इसकी अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। बाकी अजय बंगा जी जो हैं, इनका यूएस ने विश्व बैंक के चेयरमैन के नाम पे, विश्व बैंक का जो चेयरमैन है उसके नाम पे इन्होंने नामांकन किया हुआ है। बाकी फाइनल नहीं हुआ है, बट उम्मीद है कि अजय बंगा जी जो हैं वो विश्व बैंक के नए चेयरमैन जो हैं वो बन सकते हैं। बाकी ये सना मिरेला मरीन जो है, ये फिनलैंड की जो है प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये चर्चा में रही है काफी, तो ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। कभी हो सकता है आपसे 4 ऑप्शंस मिलाने में आ जाए। ठीक है, ये 2019 से वहां की प्रधानमंत्री है। बाकी और डिटेल जो देखते हैं, ये जो डिल्मा रूसेफ जी हैं, इनका पूरा नाम है डिल्मा वाना रूसेफ। ये ब्राजील की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं ब्राजील की। इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना है। ये मार्कस ट्राइजो के स्थान पर आई है। ठीक है, पहले मार्कस ट्राइजो थे, मैं बोल रहा था इनको इनके स्थान पर आई हुई हैं। ये जनवरी 2011 से अगस्त 2016 तक ब्राजील की राष्ट्रपति रही हैं 2 बार। ठीक है, इन्होंने 2 टर्म दिए हैं ब्राजील के राष्ट्रपति के तौर में, 2011 से 2016 रही हैं। ये न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, ये ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स देश जो हैं, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं 5, इनका ये बैंक है। इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा ये स्थापित ये वित्तीय संस्थान है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशियन हॉकी फेडरेशन ने हाल में किस खिलाड़ी को एथलेटिक एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए रानी रामपाल, ऑप्शन बी सलीमा, ऑप्शन सी सविता पूनिया और ऑप्शन डी नवनीत कौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सलीमा। इनको एशियन हॉकी फेडरेशन ने एथलेटिक एम्बेसडर नियुक्त किया है। बाकी ये रानी रामपाल जी जो हैं, ये हॉकी की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। अभी वर्तमान कप्तान जो है वो सविता पूनिया जी हैं। ठीक है, और ये नवनीत कौर जी भी हैं, वो भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। ठीक, तो ये सलीमा जी को इन्होंने एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो सलीमा जी जो हैं, ये सिमडेगा जिला है झारखंड का, वहां से ये संबंधित हैं। 2 वर्ष के लिए इन्होंने एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा ये फेडरेशन ने इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी बोला हुआ है, इसका भी अवार्ड इनको दिया गया है। इन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, विश्व कप सहित और प्रतियोगिताएं हैं जो हॉकी की, उसमें इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उसी का सम्मान करते हुए ये फेडरेशन ने इनको एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा रानी रामपाल जो हैं, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके नाम पे एक स्टेडियम बना हुआ है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में, भारतीय रेल की मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, वहां उनका जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम दिया हुआ है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। ये रानी रामपाल के नाम पे स्टेडियम बनाया गया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्बेसडर, एथलेटिक एम्बेसडर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। ये सम्मेलन अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा न्यूयॉर्क में बनाया गया है। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ है वो 22 से 24 मार्च के बीच हुआ है। इसकी थीम जो थी वो था वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, संधारणीय विकास के लिए जल। ठीक, इस सम्मेलन को वर्ष 2023 तक सुरक्षित जल व स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच, मतलब सबकी पहुंच जो हो की दशा में प्रगति को तेज करने के लिए एक पीढ़ी समय में मिलने वाला असाधारण अवसर करार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा विश्व जल दिवस जो है उसका आयोजन जो है वो 22 मार्च को किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही है। बाकी 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास। एक तो रिपीट कर रहा हूं मैं, ओलंपिक जो 2024 के लिए, वर्ष 2024 में जो ओलंपिक्स होने हैं वो पेरिस में होने हैं। बाकी गार्डन मूर जी जो है इंटेल के ये सह संस्थापक हैं। ठीक है,
ये इंटेल जो है कंपनी है, इसके ये सह संस्थापक है, इनका 24 मार्च 2023 को निधन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये हमने आपको बता दिया है। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो भी कंटेंट डिस्कस किया, वो आपको कैसा लगा ये आप हमें लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए अपडेट्स के बारे में टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी पीडीएफ, ये फ्री पीडीएफ जो वीडियो की है वो टेलीग्राम के थ्रू आप ले सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ये टेलीग्राम का यूजर नेम है। बाकी डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप की भी लिंक है, आप वहां से भी ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।